भदोई से। लापरवाही, व्यापारी के प्रतिष्ठान और आवास में लगी भीषण आग, हड़कंप। गोपीगंज नगर के सदर मोहाल स्थित एक बड़े बर्तन व्यापारी प्रतिष्ठान और रिहायशी घर में लगी भीषण आग ने बुधवार को जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाकर रख दिया। सवाल यह है कि 3 वर्ष पूर्व भी उसी मोहाल और प्रतिष्ठान के ठीक बगल में इसी तरह की लगी आग ने एक निजी नेटवर्क संस्था को भारी नुकसान पहुंचाते हुए जनहित की परेशानी बढ़ाया था। लोगों में सुगबुगाहट जारी रही कि गर्मी का मौसम परवान चढ़ते ही इस तरह की घटनाएं भी चरम पकड़ लेती है। मंगलवार को सुबह बर्तन व्यापारी के प्रतिष्ठान समेत रिहायशी आवास में लगी संदिग्ध आग की चपेट आकर 1-2 गैस सिलेंडरों के फटने की आशंका जन जन में गूंजती रही। आग को बुझाने के लिए 3 फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर विफल हो रहे थे। बावजूद इसके आग कैसे लगी, प्रशासन भी अंधेरे में बना रहा। धुआं का गुब्बार 5 मंजिल के ऊपर फैलकर लोगों की धड़कनें बढ़ाने में कमी नहीं रखा। लोगों ने बताया कि सदर मोहाल इस निवासी कोमल अवधिया बर्तन का व्यापार काफी अरसे उसी आवासीय वाले प्रतिष्ठान में चलाते हैं। सुबह लगभग 9 बजे तेज धुआं निकलते देखकर परिजनों ने शोरगुल मचाया तो बड़ी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जमा होकर पुलिस को जानकारी देकर आग से घिरे परिजनों को शटर तोड़कर सुरक्षित बाहर निकलवाया। सवाल यह है कि संयुक्त प्रशासन मात्र त्योहारों तक सीमित होकर अपना उल्लू सीधा कर मौन धारण कर लिया जाता है। गोपीगंज बाजार की पहचान अलग होने के कारण थोक और खुदरा खरीदारी करने वालों हुजूम उमड़ता है, लेकिन अग्निशामक यंत्रों की अनिवार्यता कौन कराएगा? कोई जिम्मेदार नहीं होता। प्रशासनिक सख्ती बेअसर होने का लाभ उठाने वाले व्यापारी अपनों के अलावा दूर दराज क्षेत्रों में आने वालों से बेसुध बनना आने वाले दिनों में गंभीर अनहोनी का उदाहरण बन सकता है। एएसपी राजेश भारती ने कहा कि आग लगने की सूचना पर बचाव का आरंभ है। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन सहित नगरवासी आग बुझाने सहयोग जारी रखा है। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, सीईओ सदर प्रभात राय, प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह, एफएसओ ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। ओबीटी कालीन कंपनी का टैंकर भी पानी उपलब्ध करवाने में लगा रहा। प्रबंधक आईबी सिंह के मुताबिक कालीन कार्य के साथ ही कंपनी सामाजिक कार्यों, अग्निकांड जैसी घटनाओं में राहत देने में कमी नहीं रखा जाता। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। के नगर माहौल में सर ये अभी आग लगी हुई है और ओबीटी के द्वारा पानी की सप्लाई दी जा रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जनहित में, समाज सेवा में, सामाजिक सरोकार में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। ये तो बहुत ही अत्यंत दुख की बात है जो आज की घटना हुई है। उसमें जैसे ही हमारे पास श्री ओपी सिंह जी का जो फायर अफसर है उनका फ़ोन आया तो तत्काल हम लोगों ने, हमारे जूनियर मिस्टर विनोद पांडे ने कहा, बताया हमको कि सर वो पानी चाहते हैं। हमने कहा इमीडिएटली टैंकर अंदर लीजिए, और अभी तक कुल 5 टैंकर पानी जा चुका है और जितनी भी पानी की ज़रूरत होगी इसको आग को बुझाने के लिए हम लोग पानी देंगे। और ये केवल पहली बार नहीं है, आसपास के ज़िले में आसपास के बाज़ार जैसे जंगीगंज हुआ, आपका ये लाला नगर हुआ, जगन्नाथपुर हुआ, कहीं किसी के खेत में या दुकान में या किसी बिल्डिंग में आग लगता है, हम लोग हमेशा, फायर डिपार्टमेंट ये जानता है कि हमको पानी ओबीटी से ही मिलना है और हमेशा हम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं और हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं। एक और पूरे ज़िले में और अपने कर्मचारियों को संदेश देना चाहते हैं कि गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और साथ साथ हवा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में फैक्ट्री के अंदर, कारखानों के अंदर, दुकानों के अंदर, अपने खेत खलिहान में, गांव में सब लोग बहुत ही सुरक्षित रूप से किसी भी चीज़ का कोई इकट्ठा करें और उसका देखभाल करें। रात के समय शॉर्ट सर्किट को बचाएं, कोई दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर किसी दुकान में ना छोड़ें, फैक्ट्री के अंदर कोई स्मोकिंग ना करे, बीड़ी ना पिए। जो भी है इसको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग फैक्ट्री में तो पूरी तरह ध्यान दिया जाता है, लेकिन अन्य स्थलों पर भी, प्रतिष्ठानों में भी ऐसा अगर ध्यान दिया जाए तो हम
गर्मी के सीज़न को बहुत अच्छे से बिता सकते हैं और कोई भी इस तरह का अप्रिय घटना, आगजनी जैसे घटना, आग लगने जैसी घटना नहीं सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। जगदीश जी, नगर में गोपीगंज मोहल में आज एक आग लगी है, तो आप सब यहाँ पे आए हुए हैं, तो कैसे लगी है आग? आग ये जो लगी है, एसी का कंप्रेसर था वो फट गया था, जिसके वजह से आग लगी है। और इसको बुझाने के लिए तत्काल जो है फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी आ चुकी है यहाँ। एक गाड़ी औराई से भी आई है, एक गाड़ी हंडिया से भी आई है। तो फायर ब्रिगेड काफ़ी व्यवस्था हो गई, पानी की ऊपर पर्याप्त व्यवस्था है, उसको पूरा बुझाया जा रहा है। लगता है कि 10 मिनट के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। ये तो कितने घरों में आग लगी है? अभी लगी तो है एक ही घर में, लेकिन और घरों में फैलने की आशंका है। अगर कंट्रोल ना हुआ तो आगे फैल सकता है। कुल नुकसान का आंकड़ा कुछ हो सकता है आपका? नुकसान का तो बड़ी दुकान की है, ये है लाखों रुपए में है नुकसान का। सुनने में आ रहा है कि कोई सिलेंडर भी है जिस कमरे में आग लगी है वहाँ पे। हाँ, जो सिलेंडर उसको निकाल लिया गया है, सिलेंडर को निकाल दिया गया है। गंज का जो पुराना मार्केट है वो बड़ा सघन और कंजेस्टेड है। उसमें एक बर्तन की दुकान है जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने की प्रथम दृष्टया जानकारी आई है। मौके पर फायर टेंडर अपने जनपद से 3 फायर टेंडर है वो लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी जनपद मिर्ज़ापुर से और जनपद प्रयागराज से, हंडिया से 2 फायर टेंडर और आ गए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और अभी तक स्थिति पूरी तरह लगभग नियंत्रण में है और मुझे लगता है आधे घंटे और के बाद जो है आग पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस आग घटना में अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है, सबसे अच्छी बात यह है। हाँ, दुकान में जो बर्तन की चूँकि दुकान है तो सामान उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, पर ये असेसमेंट तब हो पाएगा जब पूरी तरह से आग नियंत्रण में हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, तब ये सारी चीज़ें असेसमेंट की जाएंगी कि उनका क्या है। सर, ये आग लगने का मुख्य कारण क्या समझे? अभी देखिए, प्रथम दृष्टया तो यह है कि शॉर्ट सर्किट से ही है। बाद में हमारे जो फायर डिपार्टमेंट है उसकी एक जांच रिपोर्ट बनाएगा, तो उसमें स्थिति और भी समझ में आएगी कि किस वजह से हुआ। इस आग में कोई नुकसान होने का कोई आंकड़ा सर? वो अभी तो बाद में हो पाएगा कि कितना उनका नुकसान हुआ। वो जो आग पर कंट्रोल हो जाए, पूरी तरह बुझ जाए, तो जो दुकान के मालिक हैं वो बता पाएंगे कि एक्चुअल में उनका कितना सामान था और कितना डैमेज हुआ।